हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग आज नया पाठ पढ़ेंगे भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग भूगोल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, यानी जो हमारा संविधान है वो कैसे बना, उसमें क्या क्या है, ये सारी चीज़। अच्छा, मुझे ये बताइए पहले कि घर में कोई घर है तो घर में सभी लोग क्या अपनी मर्जी से रहते हैं? नहीं। कोई ना कोई नियम कानून होगा ना। ऐसा तो नहीं ना है कि कोई 10 बजे रात को घर आया तो कोई 12 बजे रात को घर आया, कोई स्कूल कहा कि हम नहीं जाएंगे। सबके काम बटे होंगे ना, सभी लोग एक नियम कानून के तहत होंगे ना। बड़े बुजुर्गों का नियम होगा, बच्चों का नियम होगा कि सवेरे उठना है, नहाना है, धोना है, स्कूल आना है, फिर स्कूल जाना है। कुछ लोग खेत में जा रहे होंगे, कुछ लोग नौकरी पे जा रहे, तो सब एक नियम के तहत होंगे ना। तो घर को चलाने के लिए कोई ना कोई नियम चाहिए, चाहिए कि नहीं? परिवार को चलाने के लिए नियम चाहिए। ये स्कूल जो चल रहा है वो भी किसी न किसी नियम से चल रहा है कि ऐसा है कि स्कूल चल रहा है, सभी लोग चले गए जंगल में घूमने, ऐसा है क्या? जब तक क्लास है तो क्लास, सभी बच्चे क्लास में हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। जब घंटी लगती है छुट्टी की, मध्यावकाश की, तो उसमें बच्चे भोजन करते हैं। ऐसा नहीं ना कोई पढ़ा रहे हैं कहते कि गुरु जी हम जाते खाना खाएं, ऐसा नहीं ना होता। रसोइयों का भी एक नियम कानून है कि वो टाइम से खाना बनाती हैं। सबके खाना खाने का एक निश्चित समय है। तो विद्यालय में भी नियम कानून है। सड़क पे चलते हैं वो भी नियम कानून है। गाड़ी चला रहे हैं, बीचे में से लेके चला, रोड पे बीच में से जाएंगे, क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। बाएं से ना चल के दाएं से चलिए तो उधर से गाड़ी भी आ रही है, इधर से नहीं भी जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सड़क का भी नियम है ना कि बाएं से चलना चाहिए हमें। ठीक है, अगर कहीं चौराहा है, लाल बत्ती जल रही है तो रुक जाना चाहिए, नहीं कि लाल बत्ती जल रही है घुसा दीजिए गाड़ी, तो क्या होगा? चालान कट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, दूसरे को नुकसान होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, विद्यालय को चलाने के लिए और रोड से संबंधित कुछ न कुछ अपने नियम हैं। वैसे जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में कुछ न कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिनका पूरा देश पालन करता है। वो हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के लिए, सबके लिए अलग अलग नियम कानून है। ठीक है, ऐसा नियम कानून है जिससे किसी में भेदभाव न हो। जैसे सभी लोग एक साथ, विभिन्न जाति के लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सबको एक ड्रेस में आ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से समाज के हर वर्गों के लिए नियम कानून, देश का विकास कैसे होगा, क्या क्या योजना है, ये सब कुछ अपने संविधान में लिखा गया है। ठीक है, जरूरत पड़ती है तो उसे समय समय पर संशोधित कर दिया जाता है। तो संविधान के निर्माण के लिए, अच्छा एक चीज जानिए, हमारा संविधान इतना बड़ा है कि वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, इसे बनाने में काफी समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसलिए इतना समय लगा था कि लोगों ने सूझबूझ से बड़ा स्थिर ढंग से संविधान बनाया था कि कहीं से इसमें कोई कमी न रह जाए। ठीक है, तो इस वजह से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान बनाने से पहले कैसे प्रोसेस हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ जिससे संविधान बना? तो सबसे पहले क्या हुआ, एक है कैबिनेट मिशन, 1946 में भारत आए थे।
कौन आए थे? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आए थे। इन्होंने कहा कि आप अपना संविधान बनाइए, आप जो है अपना संविधान बना के अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आए? 1946 में भारत आए। ये ब्रिटिश से आए थे कैबिनेट मिशन, उसमें सदस्य थे, कई लोग थे, वो भारत आए तो उन्होंने अपना भारत को अपना संविधान बनाने के लिए कहा। तो सबसे पहले जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा। ठीक है, जैसे संविधान बनाने के लिए प्रोसेस है ना, तो पहले एक सभा बनाई गई संविधान, उसे हम लोग क्या कहें? संविधान सभा। उस सभा में टोटल 389 सदस्य थे। टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश वाले थे। 4 चीफ कमिश्नरी थी, ये दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, ये सब बलूचिस्तान, ये सब थे चीफ कमिश्नरी। ये भी विदेशीय थे। चीफ कमिश्नरी जो मुख्यालय नहीं होता ना, मुख्यालय जैसे यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है ना, तो उसी तरह से मुख्यालय होता था। तो इसमें दिल्ली था, अजमेर था, मारवाड़ था, कुर्ग था, और दिल्ली का वो पाकिस्तान का, अरे ब्रिटिश का बलूचिस्तान था। 4 ठो कमिश्नरी थी और 92 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें का मतलब समझ रहे हैं? उस समय भारत में अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़े थे। राजा, जैसे कुछ राजा अलग अपना राज्य लेकर चला रहे थे, कुछ अलग राज्य। तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था, छोटे छोटे राज्यों नहीं, रियासतों में बटा था। तो 92 रियासतें थी। इतनी बात समझ में आई? जब संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। उसमें 293 ब्रिटिश वाले थे, 4 की चीफ कमिश्नरी थी, इसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, अजमेर मारवाड़ तो एक ही है, कुर्ग हो गया, और पाकिस्तान का ब्रिटिश का बलूचिस्तान। ये 4 ठो चीफ कमिश्नरी थी, उनका मुख्यालय था। और ये देसी रियासतें का मतलब समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे राजाओं का एरिया, रियासत। जैसे ये पूरा नौगढ़ के एक राजा हो गए, चकिया के एक राजा हो गए, इस तरह से छोटे छोटे राजा थे, रियासतें थे। ठीक है, तो उनमें जो सदस्य थे, ऐसा कहा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आप चुन सकते हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य चुनेंगे? एक सदस्य। तो इस हिसाब से निकाल लीजिए कितने लाख जनसंख्या रही होगी। ठीक है, रजवाड़ों में तो 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य थे? एक सदस्य थे। रियासतें कितनी थी? 389। ठीक है, अब जो सदस्य थे तो उसमें ऐसा ध्यान रखा गया था कि उसमें सभी वर्ग के रहें, सभी समुदाय के रहें। जैसे मुस्लिम भी थे सदस्य, सिख भी थे, और जो बचे वो सभी लोग सामान्य थे। तो ये हर वर्ग के लोग थे। और उनमें सदस्य में उस समय 2 पार्टियां थी। पहले तो एक ही पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जो कांग्रेस देख रहे हैं ये पहले से चली आ रही है। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, और बाद में फिर मुस्लिम लीग बना। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 पार्टियां थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, अलग पार्टी बना लिए थे अपना। कांग्रेस में सबसे ज्यादा सदस्य थे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, उसने कहा कि आप अपना संविधान बनाइए। ठीक है, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें 389 सदस्य थे, 293 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे,
4 ठो चीफ कमिश्नरी थी, उसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान और 92 क्या थी, रियासतें थी। ठीक है, ठीक। और उसमें सभी वर्ग के लोग थे। कांग्रेस के सदस्य सबसे ज्यादा थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो पार्टियां थी उसमें। अब देखिए होता क्या है कि जो बैठक होती है संविधान सभा की, ये संविधान सभा तो बन गया है, ठीक है, संविधान सभा बन चुकी है, निर्माण हो गया है। अब इसकी जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर को, डेट याद रखिएगा, पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर को। उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। अस्थायी माने टेम्परेरी, मतलब फिक्स नहीं बनाए, अस्थायी बनाए। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग, एक दो पार्टियां थी ना, एक पार्टी थी कांग्रेस की और एक पार्टी थी मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग क्या किया कि इनका बहिष्कार किया। बहिष्कार माने कहा कि हम इनको नहीं मानेंगे। बहिष्कार मतलब समझते हैं ना, संसद में भी देखिए बहिष्कार होता है, कहीं कोई चीज़ ना नहीं मानते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो मुस्लिम लीग इनका बहिष्कार कर दिया। तो 2 दिन बेचारू रहे। 9 दिसंबर के बाद फिर कौन सा दिसंबर आ गया, 11 दिसंबर। 2 दिन में बेचारू को हटना पड़ा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा कितने दिन के लिए बने थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। 9 दिसंबर को बने, फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो अगर पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है तो क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो क्या कहेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। कंफ्यूजन नहीं ना होगा, अस्थायी माने टेम्परेरी, स्थायी माने परमानेंट। तो अस्थायी माने सच्चिदानंद, स्थायी माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, फिर 2 दिन बीता, 9 से 11 हुआ, फिर क्या हुआ, 2 दिन और बीता, 13 तारीख का क्या। ठीक है, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या दिन बाद, 2 दिन बाद। 9 से फिर 11 हुआ, 11 से फिर 13 हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल। याद रहेगा, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बेचारे बुजुर्ग थे, कैसहू उनके अस्थायी सदस्य बनाए बेचारे, लेकिन मुस्लिम लीग उनके बन ही नहीं दिए, कह नहीं हम मनबे न करब। तो फिर हार के 2 दिन बाद 13 दिसंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाए। ठीक, फिर 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना। फिर 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसने लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतनी चीज समझ में आ गई।
3 बैठक हुई। 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को बड़ी मेहनत करके बनाए, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए स्थायी अध्यक्ष। और फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कौन सा प्रस्ताव लाए? उद्देश्य प्रस्ताव। यहां तक क्लियर है इधर का? चलिए अब देखिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, 13 से लेके 22 तक फिर डेट आ गया 22 तारीख। 9, 11, 13 और 9 दिन बाद, 13 तारीख के 9 दिन बाद यानी 22 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया। ठीक, अब संविधान सभा बनना स्टार्ट किया, संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। संविधान बनने की प्रक्रिया क्या हुई? स्टार्ट हुई। तो उसमें सलाह देने के लिए, जैसे कोई नहीं है संविधान सभा को, संविधान बन रहा है तो उसमें कोई किसी को अलग अलग कार्य दे दिए गए, तो जो सलाहकार का काम कर रहे थे उसके अध्यक्ष कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव। ठीक है, टोटल कुल 13 समितियां बनी थी। ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव। संचालन समिति, संचालन कौन करेगा? वही करेगा जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष किनको बनाया गया? वही मेन लीडर हैं, तो वही ना मेन अध्यक्ष होंगे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद करिए कि देशी रियासतों को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो नहीं था कि संपूर्ण भारत के सभी रियासतों को मिलाने का एकमात्र ऐसा व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू भी कहे थे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सरदार पटेल ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो देशी रियासतों को आपस में मिला सकते थे। याद है? इसीलिए उन्हें वल्लभ भाई पटेल कहा गया था। याद है कुछ? तो जो देशी रियासत की बात आ गई। ठीक है, प्रांतीय संचालन समिति के, प्रांत का मतलब वही रियासत, प्रांत मतलब छोटा छोटा जो कस्बा था, रियासतें थी, उसी को कहते हैं प्रांत। तो प्रांत समिति का अध्यक्ष चूंकि इन्हीं के मेहनत से था, तो प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रहेगा? प्रांत संचालन समिति वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति के मेन जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सलाहकार कौन दिए? BN राव। सलाहकार BN राव, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांत, प्रांत का मतलब वह रियासत, प्रांत माने रियासत, रियासत की बात आई तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब भी संविधान की बात आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही नाम आता है। फोटो देखे हैं कि नहीं इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर जी। देखिए, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो जब भी संविधान की बात आती है, जब भी संविधान की बात आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जी का नाम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो फाइनल जो प्रारूप समिति थी, मेन यही थे, जो प्रारूप समिति थी उसके या ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे, ये अंग्रेजी में नाम है, प्रारूप को कहते हैं ड्राफ्टिंग।
प्रारूप को क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये इसको समिति को कहते हैं कमेटी। हिंदी में प्रारूप समिति या अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रहेगा। संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को चाहे भारतीय संविधान का जनक कह के पूछा जाए या संविधान के निर्माता कह के पूछा जाए, या सबसे मेन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी तो कोई पद दिया गया था, तो प्रारूप समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। याद रहेगा। किस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? प्रारूप समिति के। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। तो संविधान को विधिवत तैयार किया गया, ठीक है। संविधान को बनाया गया, देश के विभिन्न पहलुओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक और राजनैतिक, आर्थिक मतलब किसी भी वजह से हमारा देश पिछड़ न जाए, क्या क्या किया जाए, क्या क्या व्यवस्थाएं लागू की जाए, सामाजिक किसी को में भेदभाव न रह जाए, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान सम्मान मिले, सब कुछ नियम कानून थे, ठीक है। तो ये सब के हिसाब से को देखते हुए समय लिया गया, संविधान बनाने में समय लगा, जल्दबाजी में नहीं बना रहे थे। विधिवत 2 वर्ष 11 माह और 18। संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे? याद रहेगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के, भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रहेगा। अब देखिए, अब जो अपना संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है पारित कर दिया गया। संविधान क्या हो गया? पारित कर दिया, अंगीकृत कर दिया गया, मतलब उस दिन उसको पारित कर दिया गया। तो पारित कर किया गया तो पूरी की पूरी चीज़ नहीं, जैसे नागरिकता और इससे संबंधित जो अनुच्छेद थे नागरिकता वाले, नागरिकता का मतलब हम भारत के लोग हैं, ये सब चीज़ें जिस दिन पारित किया गया उसी दिन अंगीकृत कर लिया गया, और सारी चीज़ें उसी दिन नहीं अंगीकृत लागू हुई, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान सभा, भारतीय संविधान कब पारित किया गया या कब अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान कब पारित किया गया या कब अंगीकृत किया गया, तो आप बोलेंगे 26 नवंबर 1949। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। टोटल कितने सदस्य थे? ऊपर 389, ठीक है। लेकिन चूंकि 49 की बात है, ये कब की बात है? 49 की। उसके पहले ही 1947 में, 15 अगस्त 1947 में भारत 2 भागों में बट गया था, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो कुछ सदस्य वहाँ चले गए, तो टोटल 299 सदस्य बचे थे। कितने? 299 सदस्य, ठीक है। 299 सदस्य बचे और बकिया जो सदस्य थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और जिस दिन संविधान, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हो रहा था, उस समय 284 सदस्य हस्ताक्षर किया और लोग नहीं आए थे, ठीक है। तो 284 लोगों का हस्ताक्षर हुआ। नागरिकता वाला और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान पूरे देश में किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। याद करिए, इसी दिन को हम लोग
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गणतंत्र मतलब पूरी तरीके से जो हमारा भारत का संविधान था वो सभी लोगों का संविधान था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से सभी देशों में सभी भागों में, भारत के सभी भागों में लागू कर दिया, यानी पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया अगर पूछा जाएगा तो कौन सा डेट बताएंगे, कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। अब कब पारित किया गया, कब अंगीकृत किया गया बोला जाएगा तब? 26 जनवरी 26 नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन किस दिन पारित किया गया, किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। इसी वजह से हम लोग गणतंत्र दिवस किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी, ठीक है। तो ये जो 26 जनवरी का डेट था वो क्यों 26 जनवरी का डेट चुना गया? 26 जनवरी का डेट जो था उसी को क्यों चुना गया? क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को ही पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस देश के आज़ादी से 17 साल पहले ही मना दिया गया था। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, आज़ादी से पहले कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 में, याद रहेगा। अंतिम जो बैठक थी वो 26 जनवरी से 2 दिन पहले हुई थी। 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को, जब देश में संविधान लागू करने से 2 दिन पहले, जैसे 26 जनवरी को पूरे देश में लागू करना है तो 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई। अब भारत के राष्ट्रपति बनाए गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाता है तो किसे हम लोग बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अनुच्छेद, इसमें सब नियम कानून लिखेंगे तो विधिवत कई पार्ट में लिखेंगे ना, कि एक ही जगह लिख देंगे। तो अनुच्छेद थे 395, 22 ठो भाग थे, 8 ठो अनुसूचियां थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारतीय संविधान बना उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? उसके कितने, संविधान के कितने भाग थे? 22। कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन बाद में वो अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई? 12। तो पूछा जाए कि पहले अनुसूचियां कितनी थी? 8। जब संविधान का गठन हुआ तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन आगे चलकर कितनी हो गई? 12। तो इसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर ले। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। 3 डेट थे, 9, 11 और 13, ठीक। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे संविधान सभा का। मुस्लिम लीग बहिष्कार किया। तो 11 तारीख को किनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक। फिर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए और 22 दिसंबर को 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? पास कर दिया गया। एक साल कितने दिन बाद? 1 साल से ज़्यादा ना, दिसंबर है और 1 साल बाद उसे पास किया गया। अब जब पास किया गया तो वो संविधान में जो सलाहकार समिति थी, मतलब सलाह देने के लिए जो समिति थी संविधान कैसे बनाया जाए,
सलाह देने के लिए कौन थे? BN राव। याद करिए, देखिए जोड़ कर याद करिए तो याद हो जाएगा। सलाह देने के लिए कौन थे? BN राव। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या नाम, क्या रोल था? संघ का मेन थे यही, तो संचालन का यही काम करेंगे। अध्यक्ष तो वही थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया कि प्रांत या रियासत की बात आएगी। प्रांत या रियासत, प्रांत या रियासत इसे कह लेंगे, तो किनका नाम आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं की गई थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अंगीकृत करने की बात होगी या पारित करने की बात होगी तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया या अंगीकृत किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, जब लागू हुआ तो उस समय हमारी जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब संविधान बना तो उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395। भाग कितने थे? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। बाद में चल के अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। और कुछ देखें, कुछ पॉइंट। तो जो ये सदस्य की नियुक्ति होती थी, वो सदस्यों को प्रांत के लोग नियुक्त करते थे। जैसे इसमें चुनाव होता है, ऐसे चुनाव नहीं होता था, सदस्य नियुक्त करते थे। जैसे सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर व्यक्ति हैं कि फलाने सदस्य बन के जाएंगे मनोनयन के आधार पर। ठीक है, तो बंगाल से आए थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से आए थे? बंगाल से। तो बंगाल के लोगों ने उनको कहा कि भाई हमारे यहाँ से सदस्य बन के ये जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक बार फिर से पूरे को रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न किया जाए। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, उसने कहा कि आप लोग अपना संविधान बनाइए। ठीक है, तो जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। उसमें 389 सदस्य थे, 293 विदेशी प्रांत के थे और 4 चीफ कमिश्नरी थी। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान और 92 जो थी रियासतें थी। ठीक है, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य नियुक्त होते थे। सभी वर्ग के लोग थे। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सदस्य थे। ठीक, उस समय 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। फिर वहीं बैठक की बात आ गई 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को बैठक हुई, तो पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग क्या किया? उनका बहिष्कार कर दिया। तो उनको हटा के 11 तारीख को 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को। 1 साल से ज़्यादा समय लगा, लेकिन 22 जनवरी को उनका उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ? पास कर लिया गया। अब संविधान सभा के लिए अलग अलग समितियां थी। ठीक है, टोटल 13 समिति थी। तो सलाहकार देने के लिए BN राव थे। ठीक, संचालन कौन करेंगे? अध्यक्ष करेंगे संचालन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासतों की बात आएगी, प्रांत की बात आएगी, प्रांतीय संचालन समिति के लिए किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ समिति वाले। ठीक है, प्रारूप समिति एकदम नहीं भूलना है। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के निर्माता भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को तो भूलना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद है। तो संविधान को बड़े विधिवत बनाया गया, जल्दबाजी में नहीं बनाया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। याद करिएगा,
कब पारित किया गया, कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 284 लोग ही रह गए थे, चूंकि भारत पाकिस्तान बढ़ गया था तो 299 लोग रह गए थे, जिसमें से 284 लोग हस्ताक्षर किए। अंगीकृत और पारित तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन पूरे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी का दिन इसलिए मानते हैं संविधान सभा के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति, क्योंकि 2 दिन पहले बैठक हुई थी, 26 जनवरी से 2 दिन पहले बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब संविधान का निर्माण हुआ तो कितने अनुच्छेद थे? 395। ठीक है, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, जिनको बढ़ाकर बाद में कितना कर दिया गया? 12। जो सदस्य चुने जाते थे वो मनोनयन के आधार पर चुने जाते थे। इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बंगाल का क्या बनाया गया? सदस्य। ठीक है, अब पूछा जाए प्रश्न, तैयार हैं? चलिए, तो आप लोगों ने काफी कुछ देखा। तो संविधान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा ऐसा मिशन था जो भारत आया था जिसने सबसे पहले संविधान सभा का गठन करने के लिए सुझाव दिया? कौन सा? कैबिनेट मिशन। वेरी गुड। कब आया था? 1946 में। अच्छा, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? कौन सा महीना था? जुलाई का। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो संविधान सभा बनी उसमें टोटल 389 सदस्य थे, तो उसमें सबसे अधिक सदस्य किस पार्टी के थे? सबसे अधिक किससे थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक। अच्छा, जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, कब बैठक हुई? 9 दिसंबर 1946। तो उसमें किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी गुड। अच्छा, लेकिन फिर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, तो स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी गुड। अस्थायी सदस्य पूछा जाए तब क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि जब 9 दिसंबर को बैठक हुई, फिर 11 दिसंबर को बैठक हुई, फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? किसने किया? वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनका उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ कि नहीं हुआ? कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947। वेरी गुड। तो अब प्रक्रिया आगे बढ़ी, संविधान पर काम होने लगा, कई ठो समितियां बनाई गई थी, उसमें कई समितियां थी। तो मुझे ये बता दीजिए, उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड। अच्छा, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार। हाँ, बी एन राव। वेरी गुड। अच्छा, रियासतों के बारे में एक बात थी, प्रांत संचालन समिति या रियासत के लिए प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। वेरी गुड। अच्छा, संविधान सभा का जनक किसे कहते हैं? संविधान सभा का जनक या संविधान सभा के निर्माता? डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव। वेरी गुड। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि संविधान सभा को बनाने में टोटल कितने दिन लगा। वेरी गुड। अच्छा सर ये बताइए कि संविधान सभा जो बनी तो उसे कब अंगीकृत किया गया था, किस दिन अंगीकृत किया गया संविधान सभा, संविधान को, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया या पारित कब किया गया? 26 जनवरी 1949। वेरी गुड। 26 नवंबर। अब पूरे देश में लागू कब कर दिया गया भारतीय संविधान को? 26 जनवरी 1950। वेरी गुड। गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी। वेरी गुड। और जब देश भारतीय संविधान बन गया तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाए गए? प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? वेरी गुड। अपने विश्व का सबसे बड़ा संविधान है कि नहीं? भारत का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है? भारत का संविधान। अच्छा मुझे लगे हाथ ये बता दीजिए कि जो सदस्य होते थे उनको चुनकर भेजे जाते थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ से भेजा गया था, किस जगह से भेजा गया था? बंगाल से। वेरी गुड। तो सभी लोग समझ गए संविधान को? चलिए बहुत अच्छी।